लौटेंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, आपका रुख करना चाहेंगे। विपिन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा के अंदर संबोधित किया, आज राज्यसभा में आए, वो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट किया है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के भाषण के हम मेन की पॉइंट्स निकाले या फिर सारांश निकाले, तो वो किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? धन्यवाद। देखिए, ये जो परिस्थितियां वर्तमान के दौर में बनी है, ये साधारण परिस्थितियां नहीं है। और मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूंगा, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स। सो व्हेन दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड एज सिटीजन्स, प्राउड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, दैट वी नीड टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड ऑल्सो बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहां पर प्रधानमंत्री जिस बात के लिए जाने जाते हैं, उनका जो नेतृत्व है करिश्माई, यहां पर वही बिल्कुल उस पे पूरे खरे उतरे। और जो इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन, जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कैसे रीएश्योर करेंगे, बिल्कुल आश्वस्त करेंगे कि यहां पर एज ऑफ नाउ, अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और यहां पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग की बात करी, जो होर्डिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ में उदाहरण दिया उन्होंने कि जब कोरोना काल का दौर आया था, लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, वहां पर दो बड़ी बातें उभर के आई। एक तो 140 करोड़ देशवासियों ने अपनी तपस्या करी, हर एक कोरोना योद्धा बन के उभरा। और साथ साथ हिंदुस्तान ने एक ऐसी अनोखी मिसाल कायम करी वैश्विक स्तर पे कि हम लोग डोनर नेशन बन के उभरे। तो जब हम कोरोना काल की परिस्थितियों से उभर पाए हैं, तो यहां पर भी हम उभरेंगे। और देखिए, हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है। आपस में विपक्ष को पूरा हक बनता है कि सरकार की खामियां उजागर करे, उनको आईना दिखाए। लेकिन यहां पर जो मद्देनजर रखनी चाहिए बात, देखिए आपका बड़ा वरिष्ठ पैनल है और वो इत्तेफाक रखेगा इस बात से कि ये जो एस्केलेशन हुए मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया या मोदी लीडरशिप, मोदी गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ। ये आपस के उनके जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भले न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें, जो भी हवाला दें इजराइल या अमेरिका, लेकिन यहां पर अगर हिंदुस्तान की बिल्कुल जो कूटनीति के तहत हम लोग तटस्थ हैं और अमन पसंद मुल्क है, यहां पर अभी जरूरी बात है कि यहां पर एकजुटता भी रहे। और यहां पर वी मस्ट रैली बिहाइंड द गवर्नमेंट एंड रिपोज ऑल द फेथ। हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो जो निर्णय शर्मा जी, जब विपक्ष का आपने जिक्र कर ही लिया है, जिस तरीके से तमाम बातें आपने विपक्ष को लेकर कही, ऐसे में स्थिति चिंताजनक है, कोई डिनायल नहीं हो सकता है इस बात से। मैं उसी पे बोलना चाहता हूं। जी, तो विपक्ष की भूमिका को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अच्छा विपक्ष बन सकता है? जी, मैं उसी पे बात बोलूंगा। देखिए, विपक्ष को हक है सरकार की नीतियों पे उनको आईना दिखाए, लेकिन यहां पर जैसे मैंने बोला, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये बड़ा अलग सा एक ऐसे मुकाम पे आ गए हम लोग कि यहां पर कोई लोग बात कर रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। तो जब कई मुल्क इस समय युद्ध में है इस समय, तो हम कैसे ना बोले कि तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे चुका है। तो यहां पर हमें समझने की आवश्यकता है कि यहां पर हम ये उम्मीद करते हैं, जैसे कोरोना काल में एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था कोरोना काल में कि जो तालमेल का अभाव रहा, केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया, लॉकडाउन की जो नियमों का अनुपालन करना था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। तो यहां पर कम से कम अगर तेल को लेकर, गैस को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर बात है, प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बिल्कुल साफ संदेश दिया कि एज ऑफ नाउ अभी ये हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि यूरिया और फर्टिलाइजर अभी है। और साथ साथ उन्होंने शांति एक्ट का जिक्र करा कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो बिल्कुल कारगर है इस समय। तो यहां पर अभी एक तरफ, क्योंकि हम लोग चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो यहां पर देखिए मार तो पड़ेगी और यहां पर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्योंकि रीजन है ये, उसका कारण ये है कि अगर ये एस्केलेशन थमते नहीं है, ये युद्ध विराम नहीं लगता, वहां पर निश्चित बात है चिंता बन जाएगी। लेकिन फिर भी अपेक्षा ये करी जाती है कि यहां पर पैनिक नहीं करना चाहिए, किसी की तरह का फियर साइकोसिस नहीं होना चाहिए और आप एकाएक ये बोलने लग जाए कि ना। यहां पर तो अपेक्षा ये करी जाती है कि यहां पर हम एकजुट होकर खड़े हों, क्योंकि
या ये सबका दायित्व बनता है कि आप उसके बाद बिल्कुल सरकार की विपिन शर्मा नीतियों जी, पे। जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन दे रहे थे, चाहे लोकसभा की बात कर ले या राज्यसभा की बात कर ले, उनकी बातों में इस बात का जिक्र जरूर था कि एकजुट रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। कोरोना टाइम में भी एकजुट रहकर ही हिम्मत दिखाई गई थी और कोरोना से पार पा पाए थे। लेकिन